Hello student, good morning. Today we are starting with the new theme chapter maps, Geo chapter 4. Okay, so first we will discuss key terms here. Map. What is map? Map क्या होता है? You people all can see the whole world in the globe. Yes, आप सारे वर्ड को, कंट्रीज़ को, टाउन्स को, रिवर्स को, हर छोटी से छोटी विलेज को, टाउन्स को, सबको आप ग्लोब में देख सकते हो. बट मैप के लिए हमें अलग एफर्ट्स करने पड़ेंगे. हमें अलग मैप पे अलग देखना होगा. हर मैप पे हमें, आप ये मान के चलो, मान लो हमारे पास एक मैप है. इंडिया का मैप अलग, यूरोप का अलग, रशिया का अलग, साउथ अमेरिका का अलग, नॉर्थ अमेरिका का अलग, अलग अलग मैप हैं. पर अगर मैं दोनों में डिफरेंस पूछूं आपसे कि ग्लोब हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मैप, नो डाउट ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं दोनों का डिफरेंस बोलूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन करने को बोलूँ, तो आप क्या कहोगे? देखो, मैप हमारे लिए इजी है. मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं. मैप को हम इजीली बैग में पोर्ट की तरह बना के स्कूल में आप उसको समझ सकते हो. पर ग्लोब को कैरी करना इजी नहीं है. ठीक है. और एक मैप, अगर हमारे पास स्केल है, हमें अपने मैप का स्केल पता है कि इसका कितना है, मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर है. ठीक है, फिर तो आपको मैप को समझना बहुत इजी है. अब मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन. मैप आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है. देखो, मैप आपका एक, ग्लोब के ऊपर हम अर्थ को स्टडी करते हैं, पर मैप के ऊपर हम अर्थ को स्टडी तो करते हैं, पर वो शीट ऑफ पेपर है. मैप आपका एक शीट ऑफ पेपर है और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस है, जिसके ऊपर आप हर चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो. ग्लोब के ऊपर अगर आप इंडिया कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हो तो वो इंडिया कंट्री आपको छोटा सा पार्ट दिखेगा. बट अगर हम सेपरेटली एक मैप ले रहे हैं तो उस मैप में हम स्पेशल ऊपर इंडिया कंट्री दिखाएंगे, वो थोड़ी ह्यूज साइज़ में दिखेगी आपको. ठीक है. तो हमें कैसे डेफिनेशन लिखनी है इसकी? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट. आपकी अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ड्राइंग है ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. अगर हमें मैप का स्केल पता है तो फ्लैट सरफेस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा है फ्लैट सरफेस. ओके. नेक्स्ट बेटा, एटलस. अब ये एटलस क्या है? एटलस इज़ अ बुक विच कंटेन्स मेनी मैप्स. वेन यू पीपल, आप लोगों ने फिफ्थ में भी किया होगा, सिक्स्थ में भी, एटलस में देयर आर नंबर ऑफ मैप्स. ओके. एटलस इज़ अ काइंड ऑफ बुक विच कंटेन्स मिनी मैप्स. देयर आर सो मेनी मैप्स. हर तरीके का मैप है आपका, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, लेक्स का, कंट्रीज़ का, क्रॉप्स का. ओके. मेनी काइंड्स ऑफ मैप्स आर देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many maps are there? There are three types of maps. First, physical. Second, political. Third, thematic. अब पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं? देखो, पॉलिटिकल मैप्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको फिज़िकल मैप. फिज़िकल मैप, आप बहुत सारे मैप्स करते हो, रिवर्स के, लेक्स के. एक तो जो फिज़िकल मैप्स होंगे ना, उनकी कभी बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी ड्राइंग हम खुद करते हैं. ठीक है. अब जब मैं आपको मैप वर्क दिखाऊंगी ना, मैप वर्क कराऊंगी, उसमें मैं आपको फिजिकल मैप का भी बताऊंगी, पॉलिटिकल मैप का भी. लेट यू नो सून. ओके. फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. लाइक आपको माउंटेन्स को समझना है, इफ़ यू वांट टू गेट टू नो रिवर्स, लेक्स, जितना भी नेचुरल फिनोमिना है, जो आपको समझना है, ये सब फिजिकल मैप्स में आता है. फिजिकल मैप्स के कौन से फीचर्स हैं? आपको माउंटेन्स को समझना है, आपको प्लेट्यूज को समझना है, आपको प्लेन्स को समझना है, आपको रिवर्स को समझना है. दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल मैप्स. इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल मैप, अगर आपको टाउन्स को समझना है, पॉलिटिकल मैप में बाउंड्री सेट होती है. मैं आपको पॉलिटिकल मैप शो करूँगी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मैप वर्क कराऊँगी. ओके. शो सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर बाउंड्रीज. इफ यू नो, मेनी टाइम्स यू डिड मैप्स में आपने देखा है किस तरह बाउंड्रीज बनी होती हैं इंडिया की. ये हमारा एक कॉर्नर में गुजरात है, दूसरे कॉर्नर में अरुणाचल प्रदेश है. दैट्स, दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. इफ़ यू फील एनी डाउट ना, यू कैन आस्क मी. ओके. डोंट मग अप, यू जस्ट लर्न. बेटा, थीमेटिक्स मैप. थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं?
अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डिटेल्ड, आपको देखो मैंने आपको थीमेटिक मैप आज लाइव सेशन में भी कराया था। थीमेटिक मैप्स लाइक का सिंबल्स, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जा रहे हो, यू पीपल आर गोइंग टू जयपुर जा रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, उदयपुर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको थीमेटिक मैप्स, दैट मीन्स आपको सिंबल टोकन, ठीक है, फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड, जैसे अपन कोई फॉरेस्ट देख रहे हैं, फॉरेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो उसका एक सिंबल बना होगा ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रेनफॉल मैप्स, रोड मैप्स, तो इनके सिंबल के थ्रू हम समझते हैं इनको, इनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं थीमेटिक मैप्स के लिए, ठीक है। जब आप 9th क्लास में हो जाओगे तब आपको थीमेटिक मैप्स डिटेल्ड में, 7th 8th में भी मौका मिलेगा, इफ़ आई गॉट एनी अपॉर्चुनिटी आई विल टेल यू। देखो बेटा, मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल, मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। मैंने अपने घर से, मैंने भी हानी चिल्ड्रंस अकेडमी तक जाना है, मुझे अपने घर से भी हानी चिल्ड्रंस अकेडमी तक मूव करना है, वैसे तो मेरा डिस्टेंस किलोमीटर्स में होएगा, बट जब मैं मैप पे करूँगी तो वो मैं सेंटीमीटर में करूँगी, तो स्केल्स मैप्स को क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करना पड़ता है हमें जब ड्रॉ करते हैं, वाइल वी ड्राइंग, गेट इट। नेक्स्ट है बेटा स्केल, स्केल आपका कौन सा स्केल है, ये हमारा रूलिंग स्केल नहीं है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड लेवल से मैंने आपको बताया, मुझे अपने घर से मुझे बिहानी चिल्ड्रंस अकेडमी में जाना है, आई हैव टू मूव, तो फर्स्ट आई हैव टू मेज़र, okay, it is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map, that is called scale। अब देखो बेटा, मैप स्केल भी कम नहीं है, स्केल के भी आगे दो सब डिवीज़न है, द वन इज़ स्मॉल स्केल मैप, अनदर वन इज़ लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप कौन सा होता है, अगर आपको बहुत बड़े एरियाज़ को जानना है, आपको कॉन्टिनेंट्स, आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ एक स्मॉल पेपर पे आप दिखा देते हैं, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ दिखाया जाता है, स्मॉल स्केल, मतलब एरियाज़ हमारे लार्ज हैं, लार्ज एरियाज़ में हमने कॉन्टिनेंट्स अच्छे से समझने हैं, हमारी अलग अलग कंट्रीज समझनी है, यूरोप को समझना है, रशिया पोलैंड सबको समझना है, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करेंगे। स्मॉल स्केल मैप के लिए हम मीटर्स यूज़ करेंगे, लार्ज स्केल मैप के लिए हम किलोमीटर्स यूज़ करेंगे। अगर हम लार्ज स्केल की मैप की बात करें, लार्ज स्केल मैप है आपका, स्केल बड़ा है पर जगह छोटी, आपको वहाँ पे विलेज, टाउन्स, सिटीज़ सब पेपर पे दिखाना है हमको, बट हमें उसका स्केल पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका स्केच। अब स्केच क्या है, स्केच तो बेटा मैंने ना, अब आपको एक स्केच बड़ा इजी सा मेथड बताती हूँ, मैंने क्लास में भी आपके साथ एक प्रिसेप्शन शेयर किया था, आई शेयर विद यू नाउ अगेन, ओके। देखो स्केच का डेफिनेशन है बहुत इजी, इट्स टू इजी। स्केच इज़ द इमेजिनरी एंड रफ ड्राइंग विदाउट मेजरिंग एक्चुअल डिस्टेंस। मुझे ना अपने फ्रेंड के घर जाना है, और मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाने के लिए मुझे उसका घर नहीं पता, शी टोल्ड मी ऑन फोनिकली बट आई डिडंट गेट। फर्स्ट आई टेक अ पेज, मैंने एक पेज लिया, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करी, एक रफ स्केच बनाया, उस रफ स्केच से बना के ये मेरा घर है और उसका घर है मान लो गगनपथ रोड पे, ओके। तो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू मेक अ रफ ड्राइंग, कि मुझे पता लग जाए एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो इमेजिनरी है ये, इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स इमेजिनरी एंड रफ ड्राइंग विदाउट मेजरिंग एक्चुअल डिस्टेंस, ओके। कार्डिनल डायरेक्शन आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका व्हाट आर दी 3 कंपोनेंट्स, मैं जब लेंथ क्वेश्चन कराऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन, तब आपको कंपास समझाऊंगी। 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, ये आपको पता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, तीनों मैप्स जो मैंने अभी समझाए थे आपको। फिर 4 कार्डिनल डायरेक्शन आ गई आपकी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये देखो आपकी, ठीक है, वो डेप्थ वाला पार्ट आगे क्लियर करूँगी। What do you mean by the term the scale of the map? स्केल का मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर भी लिख सकते हो, 4 भी, अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया है। दैट मीन्स आपको मेरे घर से स्कूल जाना है या मेरे घर से अपनी फ्रेंड के घर जाना है, दैट इज़ द एक्चुअल स्केल ऑफ द मैप। हाउ, देखो ये मैंने ऊपर क्लियर कर दिया आपको, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, मैप्स ग्लोब से ज़्यादा, क्योंकि ग्लोब पे हम सिर्फ अर्थ की स्टडी कर सकते हैं, बट मैप पे आप स्मॉल एरियाज़, लार्ज एरियाज़, इतना हम ग्लोब में नहीं कर सकते। मैप्स के ऊपर आप कंट्री, सिटीज़, टाउन वी कैन, ओके, बट वाइल अ ग्लोब ओनली हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ, अगर हम पूरी अर्थ की स्टडी करनी है देन ग्लोब इज़ बेनिफिशियल फॉर अर्थ, अदरवाइज मैप is the ahead of the part, because globe is the miniature model of the earth, many times I can say you. Difference between a map, distinguish between a map and a plane। बेटा मैप क्या है,
एक लार्ज, it shows a large area on a sheet of paper such as continents, countries, okay, but plane it shows a small area. प्लेन आपका एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें आप एक रूम, बिल्डिंग, इमेजिनरी अब आपको खुद रफ ऑफ पेपर पे ड्रॉ करना है. मैप में आप कलर यूज़ करते हो, पर प्लेन बिल्कुल सिंपल है. इस पे आप सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ब्रीफली कर सकते हो, बट यहाँ पे आप इवन मिनर डिटेल्स ऑफ स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट एरियाज कैन बी शोन. ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है प्लेन की वो अनइम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है. उसके बाद इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, बट प्लेन की 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. गेट इट. चलो नेक्स्ट है बेटा आपका विच मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. मैंने आपको बताया था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करते हैं, लार्ज स्केल मैप करते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. सिम्बल्स की हेल्प पे यू कैन रीड इजीली एवरीथिंग, यू कैन गेट रीच ईच एंड एवरीवेयर. सिम्बल्स आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं. सिम्बल्स क्या हैं, यू शुड नो बेटा, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट. सिम्बल्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय एवरीबडी. सिंबल आपकी यूनिवर्सल, मैंने आपको बताया जब मेट्रो सिटीज़ जाओगे ठीक है. लास्ट आपका टिक दी करेक्ट आंसर. मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मैंने ऊपर आपको बताया था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है आपका, थीमेटिक मैप में देखोगे आप. ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग, ब्लू कलर आपका किसको शो करता है, वाटर बॉडीज़ को. कंपास इज़ यूज्ड, कंपास हम क्यों यूज़ करते हैं, ऊपर डायग्राम आया था अभी ड्रामेटिक वे से मैंने आपको बताया था. मैं नेक्स्ट डेप्थ में जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे. कंपास इज़ यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन. ओके. स्केल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैप को, क्योंकि हमने एक, अगर हम एक मतलब एक एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें वो तो हम किलोमीटर्स में करते हैं, बट मैप में अगर हमें समझना है तो वो सेंटीमीटर्स में ही हम करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस हम रियल में दिखा सकते हैं वो हम मैप पे तो नहीं दिखा सकते ना. इसके लिए तो हमें थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा ना उसको. ओके. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम ना, यू कैन मैसेज मी. ओके.